हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है सनराइज़। तो आज के व्लॉग की शुरुआत में कन्याकुमारी के सनराइज़ के साथ कर रही हूँ और व्लॉग का एंड भी मैं सनसेट के साथ ही करूँगी। और उसके बाद मिलेगा आप सबको बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। हमने कभी नहीं सोचा था कन्याकुमारी हमारे लिए इतना स्पेशल बन जाएगा। तो गाइस बने रहिए व्लॉग में, व्लॉग को पूरा देखिए और एंड में आपको सरप्राइज का पता चलेगा और आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। तो चलिए घूमते हैं आज कन्याकुमारी आज के इस व्लॉग में। गुड्डू बोट में जाने के लिए बोल रहा है। बैठ जा गुड्डू, चल मैं चलाती हूँ। मैं चलाऊँ? अब सन पूरा आ गया ऊपर। चलो गुड्डू तो खेलने लग गया रेत में। गुड्डू को डर भी नहीं लग रहा। यार देख गुड्डू, गुड्डू देख। इन दोनों ने ना बहुत इंजॉय किया वहाँ पे सुबह सुबह सनराइज़। और गुड्डू भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी, उसको लहरें बहुत अच्छी लग रही थी। जब लहरें उसके पास आ रही थी वो अपना भीग भी गई थी नीचे से और अपनी फ्रॉक नीचे ही नहीं करी थी। मैं बोल रही थी जब भीग गई तो नीचे कर ही देना, लेकिन उसने नहीं की। और सुबह जब मैं कह रही थी गुड्डू शॉर्ट्स पहन ले तो उसने मना कर दिया, उसको तो फ्रॉक ही पहननी होती है चाहे कहीं भी जाओ। और ये दोनों बहुत मज़े कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे सुबह सुबह वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सनराइज़ पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गई थी और सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। और कभी भी अगर सनराइज़ या बीच के किनारे पे जाओ ना तो बच्चों के लिए टोपी लेके ज़रूर जाना चाहिए। और ज्ञाना की टोपी ना हम घर ही भूल गए थे, मतलब रूम पे ही भूल गए थे होटल में। फिर मैंने वहाँ पे उसको उसके पापा की हैंकी पहनाई और हैंकी लगाया उसके सर पे, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी वहाँ पे और थोड़ी सी ठंडी भी हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ठंडी होगी, मतलब सुबह सुबह, क्योंकि रूम के अंदर तो गर्म ही हो रहा था। सारे बाल बिखर गए हमारे ना, है ना? बीच में जाने से सारे बाल खराब हो गए ना। गुड्डू क्या खाएगा? आलू का पराठा? नहीं। क्या खाएगा? कुछ नहीं अच्छा लगा। कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको? ओहो, तो गाइस गुड्डू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। हम आ गए हैं बीच से, सनराइज देख के आ गए गुड्डू, है ना गुड्डू? सनराइज देखा ना। और ये क्या नाम कितना सुंदर। खाएगा? क्या खाएगा? नैना। तो गाइज हम आ गए हैं सनराइज देख के और खाना पीना भी खा के, मतलब नाश्ता करके भी आ गए हैं। तो हमने दोबारा से वो कपड़े भीग गए थे ना तो चेंज वेंज कर लिया है। तो अभी हम निकल रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। तो अभी वहाँ पे हम मतलब इसी के पापा और इसी जा रखे हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टिकट लेने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो जब टिकट मिलेगी फिर उसके बाद हम बोट से जाएंगे विवेकानंद मेमोरियल में। तो चलो फिर चलते हैं गाइज। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, ज्ञाना भी तैयार हो गई है। वो लोग गए टिकट लेने, तो अभी चलते हैं। अब वो मुझे कॉल करेंगे ना, उसके बाद मैं जाऊंगी यहाँ से, मैं और ज्ञाना जाएंगे, क्योंकि पास में ही है ना। हमने मतलब होटल ऐसी जगह में ले रखा है कि जहाँ से सब कुछ पास में है। तो अभी हम निकलते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे बोट मेमोरियल। अगर वहाँ फ़ोन अलाउड होगा तो। यहाँ ना बहुत सारी जगहों में फ़ोन अलाउड नहीं होता, ज़्यादातर मंदिरों में बिल्कुल बाहर ही फ़ोन जमा करवा देते हैं। तो वहाँ पर तो होगा शायद, तो मैं दिखाऊँगी आपको भी। और समुद्र तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलो चलते हैं। क्या ना देखी नीरा ऐसी। अभी हम लगे हैं फेरी वाली लाइन पे और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। हम अभी बोट में जाएंगे गुड्डू, बोट में ले गुड्डू ने टोपी ले ली अपने लिए, लाइन में लगे गुड़िया ने। ये शिप आ गई, अब हम इसमें जाएंगे, दूसरे वाले में जाएंगे, मतलब ऐसी तो होगी ना जिसमें हम जाएंगे। और वहाँ पे हमारा होटल भी दिख रहा है उधर बड़ा बड़ा। यहाँ पे आएगा वो, देखना कैसे आएगा। हाँ, उन्होंने वहाँ पे बांध दिया उसको ना।
धीरे धीरे करके यहाँ पे तक आएगा। हम आगे वाले गेट से जाएंगे, देख लो, इसीलिए उन्होंने ऐसे लाइन लगाया। जगह मिलेगी नहीं मिलेगी बैठने की भी। मेरे को कहीं बोलेंगे बाहर उतरो तुम। अभी तो लोग उतर रहे हैं, उसके बाद हम चढ़ेंगे इस पे। दिल को कितना खुश हो रहा है ज्ञाना, है ना ज्ञानी? गुडू देख, गुडू देख। गाइस और सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बहुत गंदा है। इसको पहनने में घिन आ रही है थोड़ी सी, लेकिन पहनना तो पड़ेगा सेफ्टी के लिए, है ना गुड्डू? ये देखो, ये गंदा नहीं लग रहा है, ये इतना गंदा सा रखा है, लेकिन पहनना तो पड़ेगा ना। ये देखो, सेफ्टी के लिए बेटा, सेफ्टी के लिए पहनना होता है। लग गई ये, चलने लग गई। हाँ देखो, इधर से बोट निकल गई हमारी। ये पापा, समुद्र के बीच में। तो अभी हम पहुंच गए गुड्डू। अब हम जाएंगे अंदर घूमने के लिए। यहाँ पे से 30 रुपए की टिकट है ना। यहाँ पे भी ऑफिस नहीं छूट रहा है, ऑफिस से कॉल आ रही है तो बात कर रहे हैं, तो वहाँ चली गई। अभी हम वेट करेंगे, फ़ोन पे बात करें, फिर उसके बाद हम जाएंगे। यहाँ पे हवा से ना पूरे बाल ख़राब हो गए, ऐसे लग रहा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। गुड्डू को तो मैंने बांध रखे हैं अच्छे से, लेकिन मेरे पूरे ख़राब हो गए। स्वामी विवेकानंद का स्टैचू। हवा खाते हुए इसको चैन ही नहीं है। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तेज, खड़ा नहीं रहा जा रहा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हवा से खेलते हैं गदर में, हवा से भी खेलता है अंकल गुड्डू। गुड्डू हवा से खाता गुड्डू। गुड्डू आपकी छुट्टी उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। पकड़ो अपनी छुट्टियाँ, आपकी छुट्टियाँ उड़ गई। चप्पल नहीं है।
तो गाइस ये जो सामने पे दिख रहा है ना मंदिर, तो यहाँ पे ना माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। तो उनका जो पद चिन्ह है ना वो अभी भी यहाँ पे है एक बड़े से पत्थर पे। तो हमने भी उसी पद चिन्ह के दर्शन किए। गुड्डू यहाँ पे मेडिटेशन करता हुआ हो गया। नाचेगा कौन है ना गुड्डू? गुड्डू मेडिटेशन करेगा तो घूमेगा। तो गाइस ये जो सामने पे दिख रहा है तो इसी के अंदर थी स्टैचू विवेकानंद जी की। पार्वती जी के पद चिन्ह का मंदिर और ये विवेकानंद स्वामी जी के स्टैचू दोनों ना आमने सामने हैं यहाँ पे। मजे आ रखे हैं ना किसी। गाइज वहाँ पे ना गुड्डू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी क्योंकि वो समुद्र के बीच में है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। मुझे तो सर दर्द होने लग गया था, लेकिन गुड्डू ने फुल एंजॉय किया। तो लग रहा था कि पैसा वसूल है। उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो गाइज़ ये जो दिख रहा है ना, यहीं पे गए थे हम, इसी टापू पे गए थे। इसी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहते हैं और यहीं पे पार्वती माता का मंदिर है। तो यहीं पे गए थे हम। बोट में बैठ अभी जाएगी और एक बोट है वहाँ पे। तो गाइज हम पहुँच गए हैं घर पे बोल रही मैं। तो गाइज हम पहुँच गए होटल रूम पे अपने, और अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। खाना भी खा लिया अभी आते वक्त रास्ते में। तो ना बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा, बहुत तेज़। ऐसे देख के तो पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। वहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो इसलिए हवा से ना बहुत ही सर दर्द हो गया मेरा। तो पहले दवाई खा लेती हूँ और फिर थोड़ा देर आराम करेंगे, तब देखेंगे अगर बाहर जाएंगे तो शाम को 6-7 बजे। अभी तो कहीं नहीं जाने की हिम्मत हो रही है। टाइम चाहिए घूमने के लिए और ताकत भी चाहिए शरीर में घूमने के लिए बच्चों के साथ। बहुत ही सर दर्द हो रहा है इधर इधर पूरा। तो गाइस जो भी अगर कन्याकुमारी आए और वहाँ जाए, कहाँ पे गए थे हम? विवेकानंद मेमोरियल में। हाँ, तो वहाँ पे ना अपने कानों को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाना, ताकि कान में हवा ना जाए, वहाँ पे सर पे हवा ना लगे। जिसको हवा से प्रॉब्लम होती है ना, उसको तो बहुत सर दर्द होने, मेरे को तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया। तो अब हम आराम करते हैं गाइस। आपको बहुत सर दर्द हो रहा है, सो जाती हूँ। और इन लोगों को नहीं आ रही नींद। मेरे जो बच्चे हैं ना, इसको तो आने लग गई। और गुड्डू को नहीं सोना, बस गुड्डू तो सुबह से नाच रही है लगातार। जब सुबह हम सनराइज़ देखने के लिए गए थे और वहाँ भी गुड्डू ने खूब इंजॉय करा है ना गुड्डू। अब सनसेट देखने चलेगा। कल हमने सनसेट मिस कर दिया, तो हम कल जाएंगे, आज जाएंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, दवाई खा दी है तो खा ली दवाई और
आराम हो जाएगा अभी 1 घंटे में। फिर जाऊंगी मैं सनसेट देखने के लिए 6:30 बजे, 6:15 पे होगा सनसेट। तो फिर चलते हैं, सनसेट आपको भी दिखाएंगे। सनसेट और सनराइज एक जैसे ही लगता है वैसे, है ना, आपको भी दिखाएंगे जैसा भी लगेगा आपको। अभी हम आराम कर रहे हैं 1 घंटा, तो चलिए आराम करते हैं। गाइस सनसेट तो हो गया, अब चलते हैं घर। तो गाइस ये लोग तो सो रहे थे और मम्मा आ गई सनसेट देख के, है ना। तुम सो रहे थे ना दोनों के दोनों। जैसे ही मैं रूम पे आई वैसे ही उठ गई, ये देखना। क्यों उठा तू? किसने बोला उठने के लिए? पापा ने। मम्मी आ गई, उठ जाओ अब, है ना। गुड्डू तो अब कल सुबह ही उठेगा, गुड्डू तो बहुत ज़्यादा थक गया है ऐसे लग रहा है मुझे। उन्हें कल सुबह ही उठना, मेरे बाबू सो गए, कपड़े भी चेंज नहीं करे उन्हें, है ना। क्या ना, दीदी सो गई ना, तुम भी सो जाओ। घूम ले सोने के लिए इतने पैसे खर्च करे यार। गाइस मैं तो चली गई, क्योंकि भाई इतने पैसे खर्च करके इतनी दूर आ रखे, इतनी दूर, इतनी थक हार के, तो वही देखना तो है ही ना यहाँ कैसे होता है, क्या होता है ना। तो इसलिए मैं तो चली गई। ये नहीं आए तो बच्चे भी सो रखे थे, तो हम अकेले ही देख के आ गए, मतलब मैं अकेले ही देख के आ गई। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइस जो मैं देख रही हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरा गुड्डू बोलता है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो अभी ये ब्लॉग शायद यहीं पे एंड हो जाएगा, या तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज़ अब है सरप्राइज़ रिवील का टाइम। तो यहाँ पे सरप्राइज़ ये है कि मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों बहनें आई थी ट्रिप पे अपने यहाँ, मतलब देहरादून से। और ये लोग थे ग्रुप में, इनका था 200 लोगों का ग्रुप। तो ये भी कन्याकुमारी, ये लोग तो खैर केरला से और आंध्रा तक का टूर है इनका, लेकिन हमने इनको बीच में ज्वाइन किया, मतलब कन्याकुमारी में ज्वाइन किया और रामेश्वरम में। हम 2 ही जगह इनके साथ जाएंगे, उसके बाद हम वापस बेंगलोर चले जाएंगे और ये लोग चले जाएंगे तिरुपति बालाजी के लिए। तो हमने इनको बीच में ज्वाइन कर दिया, ये लोग तो ग्रुप में थे। तो गाइज़ हम ना कल से आ रखे हैं, दीदी लोग भी, हम भी, लेकिन हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो अपने ग्रुप में घूम रहे थे और हम अपना अलग घूम रहे थे। और हम अभी मिले हैं रात के 8 बजे। तो और वैसे भी हम ना पूरा 1 साल बाद मिल रहे हैं और दीदी लोग ज्ञाना को पहली बार देख रहे हैं। तो हमने ना बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से मिल के।